मैं उज्जवल कुमार सेन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सेन यूट्यूब चैनल, राइट। बेसिकली हमारा जो चैप्टर चल रहा है किसका, लाइट का चल रहा है। और आज मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 की हम तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद और एक पार्ट आएगा लाइट का, वो पार्ट 3 होगा जो नेक्स्ट लेसन में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, राइट। तो गैस पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो हमने अब तक जो पढ़ा हुआ है, हमने देखा कि जो कन्वेक्स मिरर का यूज़ करके या कनकेव मिरर का यूज़ करके इमेजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं। साइन कन्वेंशन इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज यही काम का है और ये साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, राइट। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन की ज़रूरत है। तो साइन कन्वेंशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, राइट। हमने एक ले लिया इस तरह का लेंस और इसमें हम रेड लेंगे, तो इनसाइड रेड लेंगे तो कैसा होगा, हमारा कनकेव होगा, राइट। चलो अब देखो गाइस, ध्यान सुनना। ये हमारे पास एक्स डैश एक्स है और एक हमारे पास पोल है। ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है, ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एग्जांपल, राइट। जितने भी हम लेंगे चीज़ें, मतलब हाइट लेंगे, अगर इस एक्सिस के एक्स डैश और एक्सिस के नीचे वाला जितना भी हाइट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके ऊपर वाला जितने भी हाइट लेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कहाँ यूज आएगा, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट में काम आएगा। क्लियर होगा गाइस। अब देखिए, अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसे है, मतलब इस साइड से रे आ रही है, हमने जितना भी डायग्राम बनाया था इस साइड से रे आ रहा है, तो पोल से इस डायरेक्शन में जितने भी हम डिस्टेंस लेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव होगा फर्स्ट। और पोल से इस डायरेक्शन में जितने भी हम लेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको और तरीके से समझते हैं। अगर हम कोई डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ रे के अकॉर्डिंग ड्रॉ मतलब ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डायरेक्शन रे इस साइड है तो हम इस साइड डिस्टेंस लेंगे तो पॉजिटिव होगा। डायरेक्शन के अपोजिट साइड, जो रे का डायरेक्शन उसके अपोजिट साइड लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस साइन कन्वेंशन में इतना ही चीज़ें आपको याद रखने हैं और एक काम आएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें काम आएगा। वो क्या टॉपिक हमारे पास है, मिरर फॉर्मूला। गाइज लेंस के लिए अलग फार्मूला हमारे पास है और हमारे पास मिरर के लिए अलग, मतलब आपके पास जो हमने मिरर पढ़ रहे हैं इसके लिए अलग फार्मूला है, राइट। तो हमारे पास मिरर फार्मूला जो है ये कमाल का चीज़ है। ये कमाल कैसे है आपको बताऊंगा और कुछ चीज़ें टिप्स भी दूंगा जिससे क्या होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मेरा खुद का है, किसी और से चुराया हुआ नहीं है, किसी से कॉपी नहीं है, मैंने खुद बनाया है स्टूडेंट्स के ईज़ के लिए, राइट। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है आप लोग के लिए लेसन बनाने में। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला है। इसका 12th क्लास में हम क्या देखते हैं, डेरिवेशन देखते हैं। लेकिन आप डेरिवेशन पे मत जाना, कैसे आया क्यों आया ना, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, इससे आपका काम है, इतना आप ध्यान रखना, राइट। अब यहाँ पर U का मतलब क्या है, V का मतलब क्या है, ऐप का मतलब क्या है। ऐप के बारे में हमें पता है, ऐप मतलब क्या है, फोकल लेंथ है, इतना तो हमें पता है, मैं बता चुका हूँ। फोकल लेंथ कहाँ पर है, अगर हम इसमें जाएंगे, ये हमारा फोकल लेंथ है। P और ऐप के बीच में जो डिस्टेंस था वो क्या था, फोकल लेंथ था, ओके। अब गाइस बात करते हैं V। V मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस। पोल से हम लेते हैं डिस्टेंस, हमेशा याद रखना। और U मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब याद कैसे रखोगे, V हमारा इमेज डिस्टेंस है, U हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये स्लोगन याद रखना, राइट। आई लाइक विक्ट्री, राइट। I मतलब क्या होगा, इमेज। V मतलब क्या होगा आपका, इमेज। V मतलब इमेज डिस्टेंस, आई लाइक विक्ट्री, पहला। दूसरा U व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज यूज करते हैं, यू लाइक ऑरेंज, मतलब क्या हुआ, यू मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर हो गया। अगर और अच्छा सा मसालादार बनाना चाहते हो, यहाँ पर लाइक के जगह लव लगा दो, आई लव विक्ट्री और यू लव ऑरेंज, LOV लव लगा दो, अगर आपको थोड़ा सा और मसाले चाहिए इसमें, राइट। ऐसे आप कर सकते हैं। चलो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास और एक फॉर्मूला आता है और एक कमाल का चीज़ है, सारे कमाल के हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
वो होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन बेसिकली क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का मैग्नीफाई से बहुत टर्म है, राइट। स्केलिंग जैसे होता है कैड में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में, वैसे हमारे पास मैग्नीफिकेशन है हमारे किस में, लाइट में। तो मैग्नीफिकेशन को हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल m से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ा कमाल का चीज़ है। वो क्या है, हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम एज डैश से डिनोट करेंगे, डैश से मैंने आपको डैश से ही दिखाया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम h से डिनोट कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, m इज इक्वल टू एस डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये फॉर्मूला याद रखना। अब ये मैग्निफिकेशन के साथ जो मिरर फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इनका रिलेशन आता है कभी कभी, राइट। आपको मैग्निफिकेशन बता देगा, आपको यू बता देगा, वी यहाँ से निकालना है, उसका यहाँ पुट करना है, उसका फोकल लेंथ निकालना है। क्लियर हो रहा है, ये माइनस लगाया हुआ है, इसके पीछे लॉजिक है। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा ये कहाँ से हो रहा है। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिए जितना ज़्यादा हो सके, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब गाइज मैं बात करने जा रहा हूँ किसके बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, राइट। तो हमारे पास गाइज क्या आ गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में हम बात करेंगे, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं रिफ्रैक्शन होता क्या है, इसके बारे में पहले हम बात करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन है क्या। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में अगर पता करना है तो आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा। एक क्या पता करना चाहिए, रेयरर मीडियम पता करना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, डेंसर मीडियम पता होना चाहिए। दो मीडियम हमें अच्छे से पता होना चाहिए, एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम पता होना चाहिए। अब गाइस रेयरर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो क्या होता है इसका, अगर आप बोलोगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, उसके बारे में तो बात करते हैं कि एक फिनोमिनन है। मतलब ये हो क्या रहा है बेसिकली, अगर कोई लाइट इंसिडेंट करता है ऑब्लिकली किसी भी इंटरफेस के, दो मीडियम के इंटरफेस पे, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, वो रे क्या होता है आपका, बैंड होता है, राइट। वो कैसे बैंड होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। बस इतना याद रखना, यहाँ पर दो चीज़ आता है, एक रेयर मीडियम आ रहा है और एक डेंसर मीडियम आ रहा है। दोनों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। अब इसको हम समझते हैं डायग्राम के जरिए, बिकॉज विदाउट डायग्राम हमें समझ में नहीं आएगा ये चीज़ें। तो हम दो डायग्राम बनाएंगे, इस एक में ही ले लेते हैं, राइट। ये हमारे पास क्या है, हम नॉर्मल खींचते हैं, बिकॉज नॉर्मल से एग्जैक्टली पता लगता है हो क्या रहा है, राइट। पहला केस हमारे पास ए है, नॉर्मल तो थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ। पहला केस ओ था और दूसरा केस हमारे पास ए है, राइट। अब देखो गाइस ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब क्या है, जो हमारा इंटरफेस है उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री ले लिया। यहाँ पर एक मीडियम है, दूसरा मीडियम यहाँ पर है। सपोज दैट हमारे पास क्या है, एयर है, जो क्या होता है हमारे पास रेयरर मीडियम होता है। एयर क्या है, रेयरर मीडियम है। कैसे पता लगा, बिकॉज इस साइड में कुछ ऐसा लेने वाला हूँ जो आपका एयर से ज़्यादा डेंसर है। वो कैसे पता लगेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, वो आपको बताऊंगा, सारा टेबल आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता लग जाए कि कैसे किसका क्या होता है, राइट। तो हमारे पास हम लेते हैं ग्लास लेते हैं, जो क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा, राइट। अब इसको हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर इंसिडेंट कराया और यहाँ पर आई, इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, आई हो गया। जब क्या होता है गाइस, एयर मतलब जब लाइट क्या करता है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, तब क्या होगा गाइस, आपका जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो क्या होगा, बेंड करेगा किस साइड हमारा, आपके नॉर्मल से साइड, आपके नॉर्मल के साइड, राइट। लेकिन वहीं अगर मान लो इधर डेंसर है, इधर मान लो हमारे पास ग्लास है, इस साइड मान लो क्या है, ग्लास है, और इस साइड हमारे पास क्या है, एयर है। तो रेयरर मीडियम क्या है, एयर है, और डेंसर क्या हो गया, ग्लास हो गया। तो इंसिडेंट रे मान लो क्या, आई हमारे पास है, और ये जो रिफ्रैक्शन आपका रे जाएगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। इस नॉर्मल से क्या होगा, अवे होगा। अवे मतलब क्या है, दूर जा रहा है, और ये क्या होगा, टूवर्ड्स होगा, मतलब क्या है, पास आ रहा है। यहाँ पर और एक चीज बताना चाहूंगा, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है वो एयर में क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्लास, राइट। इसीलिए ये रिफ्रैक्शन होता है, मेन कॉज यही है रिफ्रैक्शन की, लाइट के जो स्पीड है उसमें चेंज आना, इसलिए क्या होता है, इनमें प्रॉब्लम आता है। क्लियर हो गाइस क्या बोला मैंने।
तो गाइज इन चीज़ों से हमें पता लगता है। और एंगल अगर बात करेंगे आप, अगर आप मान लो एंगल की बात करते हैं तो एंगल भी आ जाता है। मान लो यहाँ पर आई है और आर है, यहाँ पर क्या होगा, आई ज़्यादा होगा आर से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर ज़्यादा होगा आई से, मतलब एंगल की अगर बात करेंगे तो। क्लियर। अच्छा, अब गाइस बात करते हैं रिफ्रैक्शन के लॉज कौन कौन से होते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक लॉ है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले दो लॉज के बारे में बात करता हूँ, उसी में ही आता है स्नेल्स लॉ। तो गाइस बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। होपफुली गाइस आपको पता लग गया रिफ्रैक्शन है क्या, उसका कंसेप्ट क्या है। अब गाइस बात करेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन के कौन कौन से लॉज हैं, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं, राइट। तो दो लॉज हैं, जैसे हमारे पास रिफ्लेक्शन के लॉ थे वैसे, लेकिन मैं पहले बात करूंगा सेकेंड लॉ के बारे में। ये क्या करता है, साइन इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन रिफ्रैक्शन एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। क्या होता है गाइस, कांस्टेंट होता है। और इसी कांस्टेंट में हमारे पास एक टर्म आता है, वो क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी कांस्टेंट का टर्म आता है। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं n21। और n21 का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट। इसमें और खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, बिकॉज यहाँ खिचड़ी पकाऊंगा प्रॉब्लम आएगा, राइट। अच्छा, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, जो हमारे पास इंसिडेंट राइट, इंसिडेंट रे, राइट, इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे, राइट, एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस राइट ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहा है, राइट, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक प्लेन में सारे क्या करते हैं, लाई करते हैं। इसमें क्या रिफ्रैक्टेड रे आ रहा है और उसमें क्या आ रहा था आपका, रिफ्लेक्टेड रे आ था। यही डिफरेंस था मेन आपका उसके साथ, राइट। तो गाइज ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन इसको और तरीके से समझेंगे, जैसे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक टर्म आता है हमारे पास, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। गाइज ये चीजें पढ़ना अलग बात है, लेकिन आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना हो सके। क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तो कमाल हो जाएगा, नहीं करोगे तो क्या होगा आपको पता है, राइट। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम समझते हैं इस तरीके से। मान लो हमारे पास क्या है, हम एक कंडीशन लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल आ गया, इंसिडेंट रे कर रहा है, एक रे इंसिडेंट कर रहा है इस पॉइंट पर, आई एंगल हो गया। तो ये मान लो क्या एयर है और इधर वाला मान लो क्या ग्लास है, मतलब इधर मीडियम क्या रेयर है, इधर वाला मीडियम क्या है आपका डेंसर है। तो ये क्या करेगा, बेंड करेगा टूवर्ड्स किसका, नॉर्मल, राइट। क्लियर होगा गाइस क्या बोल रहा हूं मैं। अब अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, रिलेशन, दो मीडियम में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका हम रिलेशन निकाल रहे हैं। तो मान लो n21 हम लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा v1 अपॉन v2, मतलब यहाँ पर कितना वेलोसिटी था, अब यहाँ पर कितना वेलोसिटी है, ये हमारे पास क्या आ गया, n21 लिखते हैं। n21 का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये हमारे पास क्या है, इसका रिलेशन है। कैसे याद रखें, देखो 1 1 का पेयर है ना, यहाँ पर ऐसे याद रखना कि n21 मतलब क्या, v1 पहले आएगा, और n12 मतलब क्या, v2 पहले आएगा, नीचे क्या आएगा, v1 आएगा। 2 2 का रिलेशन है, ऐसे याद रखना है। ये टिप्स ये है, ऐसे ही याद रख सकते हैं आप, राइट। तो गाइज अब देखो गाइज बात करते हैं, मतलब क्या हुआ, अगर बात करेंगे n12 एंड n21 में रिलेशन क्या है, बस रेसिप्रोकल है, n21 इज इक्वल टू 1 बाई n21, दैट्स इट। ये रेसिप्रोकल का रिलेशन है, इसको याद रखना, काम आएगा न्यूमेरिकल में, जो बताया रेसिप्रोकल का कंसेप्ट, राइट। गाइज इसी के साथ आता है हमारे पास क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होता है उसी का ही वही सबसे ज़्यादा डेंसर होता है, राइट। मतलब अगर ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब आपका क्या है, वो ज़्यादा डेंसर है। कम रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब क्या है, कम डेंसर है। इस चीज़ को ऐसे आप समझ सकते हो। क्लियर हो गया क्या बोला मैंने, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट था, और इसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, सारा चीज़ मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इसमें क्या है और उसमें क्या है। अगर आप बात करेंगे हमारे लिस्ट जो एनसीईआरटी बुक में दिया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे ज़्यादा डायमंड का है, वो कितना है, 2.42। कितना है गाइस, 2.42।
पर एयर कितना है, लगभग 1 है, लेकिन 1 से थोड़ा ज़्यादा है, लिटिल बिट। वो कितना है, 1.0003, मतलब 3 बार 0 उसके बाद 3 है। ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वहीं अगर क्राउन ग्लास की बात करोगे 1.52 है, अगर रूबी की बात करेंगे 1.71 है, वहीं मान लो रॉक सॉल्ट की बात करोगे 1.54 है, वहीं मान लो आप बात करते हैं आइस का 1.31, वाटर का 1.33। तो आइस का क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू वाटर, क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अल्कोहल कितना होता है 1.36 और केरोसिन कितना होता है 1.44। गाइस जो आप अगर मान लो कोई चीज़, कोई लकड़ी मान लो क्या है रखा हुआ है पानी के अंदर, ट्रांसपेरेंट है पानी, मान लो गंदा पानी नहीं है, तो क्या लगता है, थोड़ा सा उठा हुआ लगता है, उठपटांग सा लगता है। इवन कोई मान लो चीज़ छोड़ दो आप नीचे, आप एक बकेट में पानी भरा हुआ है तो ऐसा लगता है उठा सा लगता है, वो इसीलिए लगता है बेसिकली, वहाँ पर ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें ऐसा लगता है, राइट। अच्छा, अब गाइस बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। इसको मान लो हम डिनोट करते हैं, फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट कर लें मान लो एन से, फॉर एग्जाम्पल, राइट, एन एम से मान लो डिनोट कर लेते हैं। एन एम से हर लगभग हर बुक में एन एम से डिनोट कर रखा है, तो इसी इस चीज़ से हम डिनोट करेंगे। तो एन एम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, दैट इज सी इज इक्वल टू क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। 3 लाख किलोमीटर पर आवर, सॉरी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लिख सकते हैं, राइट, ओके। अब सी अपन क्या होता है, कोई भी स्पीड, कोई भी मतलब मेटेरियल मीडियम में अगर लाइट का स्पीड देखेंगे, वो मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और इसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि रेयर मीडियम है कौन सा और डेंसर मीडियम कौन सा है। रेयर मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है। क्लियर होगा इस क्या बोला मैंने। अच्छा अब बताओ एक बात कि एक क्वेश्चन आप, सिंपल क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं, राइट। इसका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, नीचे कमेंट में लिखो। मुझे पता है जितने बंदे लिखेंगे उससे पता लगेगा कितने बंदे लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइज क्या करने हैं, आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, एवरीवेयर। उसके बाद क्या करने हैं आपको, उसके बाद सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर रखा हो तभी अब लास्ट तक देख रहे हो, राइट। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेसन।